Hello everyone, I'm back again. So plus 2 standard. Hello guys, you're the people. नमस्कार, अभिनंदन, आभार, स्वागत, सत श्री अकाल, खमा घनी मनकमा, राम राम सा. तो चलिए, in the teaching learning process, today I am going to discuss for plus 2 standard. In the teaching learning process of writing skill, today I am going to discuss on the imitations and their replies. So students, आज मैं imitations और replies के बारे में discuss कर रहा हूँ. मोस्टली स्कूल ड्यूरेशन में क्या होता है बेटा, हम टीचर्स विद द टीचर कम्युनिटी डायरेक्टली आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन दो तरह के बता करके उसको कैसे लिखना है वो सीधा बता देते हैं. बट थ्रू दिस वीडियो मैं अपने बच्चों के लिए भी, मैं उन सभी बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आती है, मैं उनको इंस्ट्रक्शंस आई विल राइट हियर, द रेस्टेड आल्सो सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस रिटन हियर रिसेंटली. सो ये इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी है. इससे आपका एक बहुत ही अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग चार्मिंग एक इनविटेशन रेडी होगा. तो बच्चे की इनविटेशन है क्या? सबसे पहले जो एक्सटेंड करते हैं हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नेबर को, और वो ओकेजन्स होते हैं जैसे किसी इवेंट का है, किसी के बर्थडे का है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी का है, किसी की शॉप ओपनिंग का है, किसी की मैरिज का है. तो ये जो सारे होते हैं बेटा इन्विटेशंस होते हैं. यू ऑलवेज रिसीव्ड फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस, फ्रॉम योर नेबरहुड. तो वो जो इन्विटेशंस होते हैं बच्चे, मैं आपको यहाँ क्लियर कट बताना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू से क्लियर कट फॉर दिस मैटर. देखिए जो वो इन्विटेशन आता है ये थोड़ा सा हम उसको लाइटली लेते हैं. हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हाँ जी चलिए देखिए, हाँ अब महिला संगीत है और नदर वन क्या है, हाँ ये देखो डिनर कब है. और डिनर में ये मतलब कुछ का तो जो बस चलता नहीं है कि वो उसमें मेन्यू भी देख लें कि पनीर जो है पनीर पकोड़ा होगा, या वहां पर जो है दाल मखनी होगी, वहां पर मिक्स सब्जी होगी, वहां पर ये होगा वो होगा, लेकिन वो जरूर देखते हैं डिनर और लंच कब है. तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग which the invitation you always receive, that is very important for the plus 2 standards, because of the reason is that invitation includes in your writing skill. और इसलिए आपको ध्यान देना है, whenever you receive the invitation for any extended ceremonies such as marriages, events, parties, birthday parties और एनिवर्सरीज और ओपनिंग शॉप्स, किड्स जोन, व्हाटएवर, आगे से आपने बेटा उसका पूरा फॉर्मूला भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. बट टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट द फॉर्मल इनविटेशन, कि फॉर्मल इनविटेशन जो आपके घर में आता है बेटा वो फॉर्मल इनविटेशन है सबसे बड़ी चीज. क्योंकि आज मैं इंस्ट्रक्शंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. आई हैव अ वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ न्यूमरस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच यू हैव टू फॉलो. और नेक्स्ट वीडियो जो आपका रहेगा, आई विल सेंड यू पीडीएफ, और पीडीएफ में आपको आज जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं उसको फॉलो करते हुए एक फॉर्मल इनविटेशन बनाना है. आपके घरों में इनविटेशंस पड़े होंगे, और जिस टाइप का भी मैं इनविटेशन सेंड करूंगा आई विल सेंड टू यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फॉर योर जस्ट प्रैक्टिस. आपके घर में जितने भी होंगे आपके पास इनविटेशन कार्ड जो एक्सटेंड हुए अलग अलग सेरेमनीज के लिए आप अपने पास रखेंगे, और उस फॉर्मेट को देख करके एक अच्छे से इनविटेशंस रेडी करेंगे. और ये बेटा 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है. इसलिए प्यार से बता रहा हूं बेटा कि आगे जो भी इनविटेशन आए उसको प्रॉपरली मेयर कीजिए. तो चलिए अब मैं इंस्ट्रक्शंस आपके सामने अ बिट फास्टली पढ़ूंगा. टिप्स फॉर राइटिंग अ फॉर्मल इनविटेशन. फर्स्ट, चूज अ सिंपल एंड एलिगेंट कार्ड फॉर द इनविटेशन. अवॉइड एनीथिंग दैट इज गॉडी तो जो फालतू की होती है. अब इनविटेशन में क्या है, ठीक है हर किसी का खुशी का मौका होता है, तो वो क्या लिखते हैं, मेरी बुआ की शादी में जुलूल जुलूल आना जी, मेरे चाचू की शादी में जुलूल जुलूल आना जी. लेकिन बेटा जी 4 नंबर के अकॉर्डिंग वो उल जुलूल है. You will not write such kind of gaudy things in your invitation. I just want to say you all the guys, the people always keep remember, you will just focus on the relevant material which you have to include in the writing, in the process of writing skill in the form of invitations, formal invitations. Clear? Okay. Write the invitation in the third person. Third person means that is the hosts write their names as if they were someone else instead of pronouns I, we, my, our. Use they, their, etc.
When the guests' names are included in the card, the pronouns used to refer to them will be they or their. Otherwise, pronouns you and your may be used. बच्चे इसमें ये बताया है, आप आई, माई, मी ये कुछ भी नहीं लिखेंगे. आप अगर लिखना चाहते हैं तो गेस्ट के नेम जो इंक्लूडेड है कार्ड में, उनमें प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं उनको दे, देयर. अदरवाइज आप प्रोनाउन क्या करेंगे, यू एंड योर. ठीक है. उसके बाद है बेटा, डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड को यूज नहीं करना. हाउएवर यू मे यूज स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस फॉर टाइटल. टाइटल के लिए आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हो, डेट्स के लिए और टाइम के लिए. फोर्थ है बेटा, राइट द सब्जेक्ट मैटर इन द सेंटर सेटिंग स्टाइल. सेंटर सेटिंग स्टाइल में आपने लिखना है क्या, राइट द सब्जेक्ट मैटर. यू मे प्लेस डिटेल्स लाइक द एड्रेस. एड्रेस की आप डिटेल्स दे सकते हैं, क्योंकि एड्रेस के बगैर तुम कहां जाएंगे. वो किसी और दूसरों की शादियों में टेंट लगे होंगे और बेटा एड्रेस नहीं होगा तो वो दूसरों की शादियों में चले जाएंगे. तो एक नॉर्मल सा इंसिडेंट बताता हूँ. वंस अपॉन अ टाइम द सेम थिंग अकर्ड विद मी आल्सो. मैं किसी और एक गार्डन में, मैरिज गार्डन में चला गया था. तो अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास एड्रेस होना भी जरूरी है. तो प्रॉपर एड्रेस, जिनके यहाँ मैरिजेस होती है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए कार्ड के ऊपर. ठीक है. चलिए, तो आगे के कुछ एक पॉइंट्स भी मेरे पास रहेंगे, तो आगे के पॉइंट्स में भी डिस्कस करते हैं रिसेंटली आफ्टर अ बिट ऑफ व्हाइल. Yes, as usual, tips for writing a formal invitation. You may place details like the address, RSVP in capital, dress code, and any instructions either on the left or right, whichever appears to be more suitable or attractive. Means that बच्चे, ये जो इन्विटेशंस है मैं स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, इट डिपेंड्स अपॉन द कमिंग टाइम. बट फेयरवेल में भी ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो होती हैं. जब आप टीचर को इनवाइट करते हो या अपने सीनियर को, +1 वाले जो है अपने सीनियर को इनवाइट करते हो और +2 जो अपने टीचर्स को इनवाइट करते हो. व्हाटएवर द सिचुएशन विल बी इन कमिंग टाइम, बट ये आपके फेयरवेल के लिए भी रिटर्न में होता है. राइट फुल नेम्स ऑफ द होस्ट एंड द गेस्ट्स विद एप्रोप्रिएट titles. Give exact details and correct format of the date, time and place of the event. Include a name and a contact number or email for RSVP. Next point. Mention any special instruction or request like no regrets please, dress code etc. Strictly no gifts please. Next point. Write the exact addresses of the recipients and the sender on the envelope. तो हम बात कर रहे हैं टिप्स फॉर राइटिंग अ फॉर्मल इनविटेशन. नाउ हियर इट इज द 10th point comes. Follow an appropriate convention regarding the names. In Indian tradition, the wife's name comes before the husband's name. Example, Mrs. Kanta Sahani and Mr. Mohanlal Sahani. And in the Western tradition, the husband's name is written first and the wife's first name is omitted. Like this, Mr. and Mrs. Rajesh Charaya, such as the example. Such a choice is culturally regulated and there is nothing wrong or right about it so far as the examination question is concerned. बेटा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो कंसर्न होता है, इट डजंट मैटर कि हम वहां पर मिसेज एंड मिस्टर लिखें. हमारे इंडियन कल्चर में क्या हो रहा है, हमारे इंडियन कल्चर में, टू बी वेरी फ्रैंक स्टूडेंट्स, कि औरत को देखने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, मान सम्मान दिया जाता है. बट आप आज के दौर में देख रहे हो क्या वो रिस्पेक्ट मिल रही है. शास्त्रों में, संस्कृत में हमने पढ़ा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता. तो क्या नारी जाति की, क्या उस मातृ शक्ति की, क्या हमारी बहन बेटियों की वो इज्जत है? क्या समाज वो सम्मान दे रहा है? आप खुद बताइए. नहीं दे रहा. लेकिन सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है कि दिखावे के लिए, शोइंग ऑफ के लिए हम क्या कर रहे हैं. शोइंग ऑफ के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडियन कल्चर को बहुत अच्छा सुपीरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हस्बैंड का नेम बाद में होना चाहिए, पहले पत्नी का नेम होना चाहिए. क्या सभी हस्बैंड पत्नी को रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं? नो, आई थिंक सो नो एंड नेवर. बट मच बेटर जो ट्रेडिशन है स्टूडेंट, हम कहते हैं कुछ चीजें वेस्टर्न की अच्छी हैं. वेस्टर्न में क्या है, जो हमारे यहाँ पर पुराना कल्चर था, पहले हस्बैंड का नेम होता था फिर वाइफ का होता था. वेस्टर्न के अंदर बच्चे वही चल रहा है, मिस्टर एंड मिसेज. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो आपका रिटर्न फर्स्ट एंड द वाइफ्स फर्स्ट नेम इज ओमिटेड, किसमें हो रहा है? वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर.
the husband's name is written first and the wife's name is omitted. Omitted means वहां पर होता ही नहीं है, उसमें उसी के साथ इंक्लूड हो जाता है, जैसे मिस्टर एंड मिसेज चराया, मिस्टर एंड मिसेज राजेश चराया. Okay, such a choice is culturally regulated and there is nothing wrong or right about it. कहते हैं जहां तक उस प्रश्न का संबंध है परीक्षा में बेटा गलत नहीं होता. बच्चे क्या सोचते हैं कई बार कि ओ सर आपने हमें बताया था कि हमें मिसेज एंड मिस्टर लिखना था, बट बाय मिस्टेक आई हैव रिटन मिस्टर एंड मिसेज. तो इसमें राइट रॉन्ग कुछ भी नहीं है बच्चे. ऑलवेज कीप रिमेंबर. Next, last but not the least, write a formal letter when you have to invite a dignitary to be a judge, chief guest, or a guest of honor. Use an appropriate format of a formal letter. It is a good idea to include personalized printed card too. तो ये इंस्ट्रक्शंस थी बेटा आपकी. मैं फिर बता दूं, नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड within the instruction of informal invitation, but at present this video is only prepared for the tips of writing a formal invitation. फॉर्मल इन्विटेशन में फिर आपको बता दूं बेटा, जो आपके घरों में आता है, अब आप क्या करेंगे, जो मैं पीडीएफ में आपके पास प्रैक्टिस के लिए जो भेजने वाला हूं, आप ध्यान रखिए इन सभी इंस्ट्रक्शंस को, 11 की 11 इंस्ट्रक्शंस को 2 से 3 बार 4 बार सुनेंगे, या सुनते हुए क्या करेंगे, वो फॉर्मेट अपने पास रखेंगे, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को सुनते हुए उसको पढ़ के फिर आप लिखते चले जाएंगे बेटा. 1-2 बार ऐसे करेंगे तो आपको एक अच्छा इन्विटेशन लिखना आ जाएगा. बट डोंट राइट गॉडी थिंग्स, जो एक्स्ट्रा उलझुल चीजें होती हैं ये नहीं लिखना बेटा. मेरी मामी की शादी में जुलू जुलू लाना जी, मेरी बुआ की शादी में जुलू जुलू लाना जी, मेरे चाचू की शादी में जुलू जुलू लाना जी. दिस इज जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट, नथिंग सीरियस, नथिंग सीरियस एट दिस मैटर. तो आप इसको कुछ भी सीरियस मामला नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज है. तो ये +2 स्टैंडर्ड के लिए थी. पहले मैं आपके लिए ऑल टुगेदर भेजता रहा, बट टुडे मेरे को स्पेशली भेजना पड़ रहा बिकॉज ऑफ द रीजन इज दैट invitation is not in the syllabus of +1 standard. So this is only for +2. Always keep remember students, do well, prepare well, go well. God bless you all. Thank you.